Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 39 of Legal News and Update series. Recently नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोची के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर 100 करोड़ का फाइन इम्पोज किया फॉर इट्स पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। बिकॉज हाल ही में कोची के ब्रह्मापुरम ट्रैश डिस्पोजल यार्ड में एक बहुत बड़ी आग लगी, उसकी घटना घटित हुई और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण था पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। एंड इस फायर की वजह से भारी संख्या में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी फेस की गई कोची शहर के द्वारा फॉर अबाउट 2 वीक्स एट द बिगनिंग ऑफ दिस मंथ। जो डिसीजन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच का, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद डिलीवर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में केरला स्टेट प्लस केरला स्टेट के ऑफिशियल्स जिम्मेदार हैं। दे हैड अटर फेलियर इन मैनेजिंग द लॉज रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। साथ साथ जो भी सिविक म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज है उनको बोला गया है कि आप जल्द से जल्द ये जो भी पैसा है उसको डिपॉजिट करें चीफ सेक्रेटरी के पास। रेमेडियल स्टेप्स लेने हैं टू मेक द थिंग्स बेटर, इंक्लूडिंग डीलिंग विद द पब्लिक हेल्थ इश्यूज। जो भी पब्लिक हेल्थ इश्यूज हुए हैं, लोगों ने सफर किए हैं ड्यू टू दिस डिजास्टर, टू द विक्टिम्स। ये जो बेंच थी दैट वाज हेडेड बाय जस्टिस A.K. गोयल। उन्होंने ये जो इंटायर बर्डन ऑफ प्रूफ था, जो ओनस था, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज कर दिया। एंड ये जो केस था दैट वाज टेकन अप वॉलंटरली बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स। ये सुओ मोटो लिया गया था मीडिया रिपोर्ट्स में, जो भी चीजें मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह से पब्लिश किया गया उनके बेसिस पे मीडिया में एक बताया गया था कि एक मैसिव इन्वायरमेंटल इमरजेंसी आ खड़ी हुई है ड्यू टू द फायर जो कि अकर हुआ है एट द ब्रह्मापुरम वेस्ट डंप साइट ड्यू टू द स्टेट अथॉरिटीज इनएबिलिटी, उनकी नाकामी की वजह से कि वो जो भी उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ऑब्लिगेशंस थी टू मेंटेन अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, उसको नहीं फुलफिल कर पाए, उसमें फेल हो गए। उस फेलियर की वजह से ये जो डिजास्टर, ये जो इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुई है, वो सबके रिपोर्ट्स के बेसिस पे कोर्ट ने वॉलंटरली लिया था इस केस को कंसिडरेशन में। जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने केरला गवर्नमेंट को इस इमरजेंसी फायर सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराया है, प्लस ये भी कहा कि देयर डीले, कि उसमें इंस्टेंट एक्शन लेना, उसमें मेजर्स लेना, उसमें भी फेल होने की वजह से विच अल्टीमेटली रिजल्ट टू द थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ। फॉर ऑल ऑफ दीज इश्यूज द ट्रिब्यूनल हेल्ड केरला गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। राइट, अब हम बात करें कि ब्रह्मापुरम वेस्ट प्लांट पे किस तरह से आग लगी। सो 2 मार्च को एक मैसिव फायर ब्रोक हुआ एट द ब्रह्मापुरम वेस्ट फैसिलिटी एंड एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से उस सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया है, प्लस आसपास के भी जितने डिस्ट्रिक्ट है उन सब की जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन वो बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हुई है। प्लस वहाँ के जितने भी लोकल सिटीजन्स हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी सफर किए, लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुआ, उन्हें ड्राई कफ का इशू हुआ, डिस्कम्फर्ट, प्लस जो हैवी स्मोक अराइज वॉज फायर की वजह से, उससे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सफर करनी पड़ी इन रिगार्ड टू अ स्मूथ लिविंग। राइट, जितने भी टॉक्सिक फ्यूम्स थे दैट कंटेमिनेटेड मेनी एडजेसेंट एरियाज। एंड क्योंकि सिचुएशन बहुत वर्स हो गई थी, देयर वाज ऑल ओवर जस्ट स्मोक स्मोक स्मोक, पूरी की पूरी सिटी ब्लैंकेटेड हो गई थी स्मोक की वजह से। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ऑफ इर्नाकुलम वहां पे हॉलीडे भी अनाउंस कर दी गई थी फॉर द स्टूडेंट इन स्कूल्स के हेल्थ को कंसर्न को ध्यान में रखते हुए। सो अमिड कंप्लेंट्स ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज और बिकॉज लोग बहुत ज्यादा इसमें अपनी कंप्लेंट्स कर रहे थे रिगार्डिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड ड्राई आईज, तो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को एडवाइस भी दिया कि आप घरों के अंदर रहें, प्लस N95 मास्क का इस्तेमाल करें जब भी बाहर जा रहे हैं। राइट, तो इस तरह की सिचुएशन वर्स हो गई थी इस गवर्नमेंट के या फिर जो भी म्यूनिसिपल अथॉरिटी सिविक बॉडीज है उनके पुअर मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? There is a lacking of a good governance in the matter of waste management. Continuously neglection किया जा रहा है, इस crucial matter को upfront नहीं रखा जा रहा है, इसमें necessary steps नहीं लिए जा रहे हैं और हमारे environment को, लोगों की public health को बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। एंड किसी ने भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई है फॉर द ग्रॉस फेलियर ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड डैमेज टू द पब्लिक हेल्थ। एंड राइट टू लाइफ की बात करते हैं, राइट टू सेफ्टी की बात करते हैं, क्या है उसकी वैल्यू? अल्टीमेटली हमने पढ़ा है ना, या फिर जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है ना कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी कवर हो रहा है, लेकिन हम उस चीज को कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी?
ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कहा। कोर्ट ने कहा कि जरूरत है कि एक हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप की जाए, कमिटी सेटअप की जाए जो इसमें स्ट्रिक्ट डिस्कशंस हों और इसमें एक्शंस लिए जाएं फॉर द वेलफेयर ऑफ अल्टीमेटली द राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कहीं भी हमें एक स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई दे रही है, ना ही कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है जो कि अकाउंटेबल है इस तरह के फेलियर के टुवर्ड्स, ना ही कोई प्रोसिक्यूशन एक्शन है, कोई प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस है विच हैज बीन लॉन्च्ड कि अगर कोई भी तरीके के इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस अगर कमिट होते हैं अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या फिर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है अपॉन द वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। जब कोई प्रोविजंस नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, तो इस तरह का फेलियर होगा एंड कोई अकाउंटेबल भी नहीं है। साथ साथ बेंच ने कहा बिकॉज हमें ज़रूरत है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें, हमें ज़रूरत है कि हम इन्वायरमेंटल लॉज को प्रोटेक्ट करें, इसीलिए इट इज़ नेसेसरी कि जितने भी हायर लेवल अथॉरिटीज़ है जैसे कि डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, वो लोग कलेक्टिवली इसके ऊपर सीरियस स्टेप्स लें और इसके ऊपर एक्शंस लिए जाएं। साथ साथ कोर्ट ने केरला के चीफ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्ट किया कि आप इस चीज़ पे इंक्वायरी बिठाएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के सच अ सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग एरर्स के लिए, एंड सारी जो भी आप इन्वेस्टिगेशंस करते हैं यूजिंग द प्रॉपर प्रोसीजर्स उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड की जाए विद इन द 2 months time period. Right, तो ये था wholesome what is the recent case regarding why NGT imposed 100 crore fine on the Kochi Corporation for such poor waste management, and what is the Brahmapuram fire incident, and what is the take of the National Green Tribunal as well as the Supreme Court in this very case. I hope the news has been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.